नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के टॉयलेट का संपूर्ण वास्तु उपचार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनंतम वास्तु की एक और वीडियो में। दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। हमें बहुत सारे कमेंट आते हैं, कुछ लोग हमें कंसल्टेशन में सिर्फ यही पूछते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का क्या उपचार है। उनको अपने घर में और कुछ भी वास्तु के अनुसार नहीं कराना होता, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को वो किसी भी तरह से ट्रीट कराना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जीवन में बड़ी बड़ी समस्या उनको देता है। और दोस्तों, क्या नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सही में जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं देता है, बड़ी बड़ी बीमारियां देता है, या फिर दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का क्या कोई उपचार है या नहीं? आज हम इन सभी बातों पे बात करेंगे। और दोस्तों, आपके सभी जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सब का आपको आज उत्तर मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट की रेमेडीज भी दी जाएंगी, जिससे आपके जीवन के अंदर सुधार अवश्य आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वास्तु के ऐसे ही गूढ़ रहस्य जानने को मिलते रहें। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट क्यों नहीं होना चाहिए, या किसी भी प्रकार का वास्तु दोष वहां पर इतना घातक क्यों होता है। तो दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, जब भी हम अपना घर बनवाते हैं तो हमारे घर में एक वास्तु पुरुष स्थापित हो जाते हैं, और उस वास्तु पुरुष के अंदर ही 45 देवी देवताओं का वास होता है। तो इसलिए जो वास्तु पुरुष होते हैं उनका जो हेड होता है, यानी कि उनका जो सर होता है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे घर का। तो इसलिए अगर वहां पर किसी भी प्रकार का वास्तु का दोष होता है तो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे दिमाग यानी कि हमारे हेड में ही किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जाएगी तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में ही समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन हो या फिर टॉयलेट हो, ये अपने आप में ही बहुत बड़े वास्तु दोष हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में बड़ी बड़ी समस्या आती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं क्या सही में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट इतनी बड़ी समस्याएं देता है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो है हाँ। नॉर्थ ईस्ट में जब टॉयलेट बन जाता है या फिर किचन आ जाता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, परंतु उसके अलावा भी और फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो इस घर में 20 साल से रह रहे थे, 30 साल से रह रहे थे, पर आज तक हमें इस प्रकार की कोई समस्या क्यों नहीं आई। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था फिर भी कोई समस्या क्यों नहीं आई। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो ये है कि जब हम व्यक्ति की कुंडली देखते हैं और उस कुंडली के अंदर जब भी बृहस्पति की दशा आ जाती है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है उसके स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, और वो बृहस्पति उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर उसके लिए फेवरेबल नहीं होते, उसको किसी भी तरह से फेवर नहीं कर रहे होते, या फिर कुंडली में बृहस्पति देव किसी भी तरह से पीड़ित होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट उसको समस्या देगा जब भी बृहस्पति की दशा या फिर अंतरदशा आएगी। और दोस्तों, इसके साथ एक और फैक्टर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि व्यक्ति को, मतलब जितने दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर में टॉयलेट है, अब उन सभी को थोड़ी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। इसका क्या रीजन है कि ये भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति की कुंडली के अंदर बृहस्पति किस लेवल पे खराब है। अगर वो बहुत ही ज्यादा पीड़ित है या उस व्यक्ति के बहुत ही ज्यादा फेवर में नहीं है, मतलब उसके लिए बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल है, तब व्यक्ति को बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर उससे थोड़े कम, मतलब बृहस्पति देव उसके फेवर में है, तो उसको थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी। अगर उसकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं तो उसको बहुत ही कम प्रॉब्लम होगी। मतलब ये सब कुंडली के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट व्यक्ति को कितनी प्रॉब्लम्स देगा। अब दोस्तों, ये दो बात तो हो गई कि प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं और टॉयलेट वहां पर क्यों नहीं होना चाहिए और कुंडली का इसमें क्या रोल है। अब जो तीसरी बात है दोस्तों वो ये है, क्या नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई उपचार सही में नहीं है या फिर है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो, अगर हम अपने वैदिक ग्रंथ पढ़ेंगे जो बहुत ही पुराने हैं, उसमें पहली बात तो कहीं पर ये नहीं लिखता कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो व्यक्ति को कैंसर होगा या फिर पैरालिसिस होगा या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होगी, परंतु वहां पर साफ साफ ये मना किया गया है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अब जब व्यक्तियों ने, मतलब जो बड़े बड़े वास्तु शास्त्री हमारे देश में हुए हैं या फिर जिन्होंने अपनी रिसर्च करी है आज के जमाने में, क्योंकि दोस्तों पहले के जमाने में टॉयलेट घर के बाहर ही होता था तो इसलिए ये वाली बात ज्यादा सामने नहीं आई, परंतु दोस्तों आज के जमाने में जो वास्तु के बड़े बड़े दिग्गज रहे हैं, जो बड़े बड़े हमारे भी गुरु रहे हैं, उन्होंने ये रिसर्च करी जिस भी व्यक्ति के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था उसको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु
उसकी कुंडली में देखने के बाद कि बृहस्पति किस लेवल पे खराब है, तो उन्होंने ही ये रिसर्च करी कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या फिर किचन होने से व्यक्ति को इस सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब अगर बात करें उपचार की, तो दोस्तों उन्होंने साफ साफ मना करा है कि इसका किसी भी प्रकार का उपचार नहीं है, इसको रिलोकेट ही करना पड़ेगा। परंतु अगर हम अपने वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसमें इस बात का जिक्र है और वहां पर साफ साफ इस बात की रेमेडीज दी गई हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। परंतु आज के ज़माने में अगर हम देखें तो हमने ये पाया है, मेरे को भी जब 8 साल इस फील्ड में हो चुके हैं तो मैंने भी ये अपने आप नोटिस करा है कि नॉर्थ ईस्ट में जब टॉयलेट होता है तो उसकी रेमेडीज हर किसी व्यक्ति के ऊपर काम नहीं करती। मतलब जब हम उस रेमेडीज को करते हैं तो कोई व्यक्ति तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती, परंतु किसी किसी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती। मतलब दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में रेमेडी कर तो सकते हैं, पर इस बात की गारंटी नहीं होती कि ये रेमेडी इफेक्टिव रहेगी या फिर नहीं। और दोस्तों साथ ही साथ जब हम नॉर्थ ईस्ट में किसी भी व्यक्ति की रेमेडी करते हैं तो हमें एक चीज का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार से स्पेस सर्जरी नहीं करनी चाहिए, जिसको हम टेप लगाकर ब्लॉक करना कहते हैं या फिर पत्तियों से ब्लॉक करते हैं, क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्ट एरिया को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। हम अगर रेमेडी करेंगे तो वो भी नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा अलग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अब ये हमारे एक व्यक्ति की ही हाउस का दोस्तों मैप है। अब ये कुछ दिनों पहले हमारे पास आए और इनकी भी समस्या यही थी कि इनको नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। तो जब भी हमारे पास दोस्तों कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की समस्या लेकर आता है तो पहले तो हम उसको यही बोलते हैं कि अगर आपके पास 1%, दोस्तों सिर्फ 1% भी अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि इस टॉयलेट को आप हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसको हटाना ही अपने आप में एक सबसे बड़ी रेमेडी है। परंतु कुछ लोग होते हैं कि वो हटा ही नहीं सकते। अब उनको हम ये तो नहीं बोलेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए और साथ ही बताना चाहिए मतलब कि कुछ तो रेमेडी करके हम इसको असर को कम कर सकते हैं। तो जब हमने इनकी कुंडली देखी और इनसे पूछा कि आप इस घर में कितने साल से रहते हैं, तो इन्होंने बताया कि हमें इस घर में रहते हुए करीब 18 साल हो चुके हैं और आज तक किसी प्रकार की भी ऐसी कोई समस्या नहीं आई, पर अभी कुछ 1-1.5 साल से हमारे जीवन के अंदर समस्याएं आनी शुरू हुई है, जबकि हमने अपने घर में कुछ भी चेंज नहीं करा। तो दोस्तों जब हमने इनकी कुंडली देखी तो उसमें यही पाया कि बृहस्पति 8वें घर में बैठा है, वो बिल्कुल नीच का, जो कि इनके बिल्कुल भी फेवर में नहीं था और बहुत खराब होने वाला था। बस बात ये थी कि ये बिल्कुल सही टाइम पे हमारे पास आए। इनकी किस्मत कुछ ऐसी थी जिसके कारण इनको नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो अपने आप कम हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट लेकर आता है हम उसको ऐसे नहीं छोड़ते, हम उसको कुछ तो रेमेडीज देते ही हैं। और दोस्तों हमने इनसे कंसल्टेशन का कुछ भी चार्ज नहीं करा, क्योंकि जब तक हमें कंफर्म नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में रेमेडी करने के बाद वो इफेक्ट करेगी या नहीं, हम उसका कोई भी चार्ज नहीं करते। और हमारे पास जब लोगों के मैसेज आते हैं कि हमें नॉर्थ ईस्ट की रेमेडीज बता दो, तो इसलिए ही हमने आज ये वीडियो बनाई है जिसमें हम आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताएंगे। अगर आप अपने घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में करते हैं तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है उस पर जो आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहे थे वो इफेक्ट थोड़े कम हो जाएंगे। हम आपको इसकी गारंटी तो नहीं देते कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, हाँ, पर थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। और दोस्तों जब हमने इनके घर का मैप देखा तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, अब जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में हमने टॉयलेट देखा तो दोस्तों हमें मतलब ये पता लग गया था कि इसकी अब रेमेडी हम क्या करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट जब भी आ जाएगा तो इसकी रेमेडी हम टॉयलेट पे तो कर नहीं सकते, ना पत्तियों से ना ही किसी भी प्रकार के हम टेपों से। तो हमने पहले क्या करा, इनके टॉयलेट में एक कांच के बाउल के अंदर रॉक सॉल्ट, हिमालयन रॉक सॉल्ट रखवाया और इनको बोला कि आप हर 25 दिनों में इसको चेंज करते रहें, जिससे कि ये जो टॉयलेट का नेगेटिव इफेक्ट है ये आपके जीवन में कम हो। तो इन्होंने दोस्तों ऐसा ही करा, अपने टॉयलेट के अंदर इन्होंने एक क्रिस्टल के बाउल के अंदर रॉक सॉल्ट रख लिया। अब दोस्तों जो दूसरी रेमेडी थी हमने करी कि जब नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार का दोष हो तो साउथ वेस्ट को जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप साउथ वेस्ट में भी कुछ रेमेडीज करके उसको बैलेंस कर देंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो अपने आप कम हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने इनके साउथ वेस्ट में एक क्रिस्टल के ही जार के अंदर हमने येलो कलर के कुछ क्रिस्टल्स रखवाए, मतलब यहाँ पर हमने हर अर्थ एलिमेंट बढ़ाया। साथ ही साथ हमने इनके यहाँ पर साउथ वेस्ट में एक जो सैरेमिक का वास होता है उसको रखवाया, उससे भी यहाँ पर अर्थ एलिमेंट बढ़ा। साथ ही साथ यहाँ पर भी अगर कोई इनके घर में दोष थे, जैसे कि इनके घर में यहाँ पर साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर का वॉलपेपर था, उसको हमने हटवाया और इसको बिल्कुल ऑफ वाइट करवाया।
मतलब हमने इनके साउथ वेस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और इसको हमने बिल्कुल दोष मुक्त करके इसकी जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ाई। और दोस्तों साथ साथ इन दोनों उपाय के साथ, मतलब जो हमने रॉक सॉल्ट वाला उपाय और जो क्रिस्टल वाला उपाय था, इसके साथ हमने एक और उपाय करवाया। इनको हमने बोला कि आप सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन का पाउडर लें, थोड़ी सी हल्दी लें और थोड़ा सा केसर लें। उन तीनों को मिक्स कर प्रतिदिन उसका तिलक अपने माथे पर करें, जिससे आपके जीवन के अंदर गज केसरी योग जागृत हो। आपकी कुंडली के अंदर जो बृहस्पति आपको फेवर नहीं कर रहा वो आपको फेवर करने लगे और उससे आपके जीवन के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट में आपको दोष के कारण समस्या आ रही है वो भी कम हो। तो दोस्तों हमने इनको तीसरा उपाय ये करवाया। अब ये 3 उपाय के बाद हमने इनको जो चौथा उपाय और सबसे आखिरी उपाय है वो हमने ये करवाया कि इनके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में ही हमने, अब इनका जो नॉर्थ ईस्ट था समस्या ये थी कि वो इनका बाथरूम के अंदर ही आ रहा था। मतलब इनका जो नॉर्थ ईस्ट था वो यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर। अब हमें एक एक्वेरियम रखवाना था। अब यहाँ तो रखवा नहीं सकते क्योंकि ये इनका कॉरिडोर है। तो हमने क्या किया, इनको एक्वेरियम की जगह एक क्रिस्टल के ही बाउल में, बिल्कुल हल्के, थोड़ा मतलब बड़ा बाउल था वो, वहां पर ही हमने इनके टॉयलेट में ही, यहाँ पर जो आप जगह देख रहे हैं इसके ऊपर स्लैब पे हमने पानी भरवा कर रखवा दिया बहुत सारा, जिससे कि यहाँ पर वाटर एलिमेंट बैलेंस हो और इनके जीवन के अंदर नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की इनको समस्याएं थोड़ी कम आए। अब दोस्तों इनके जीवन के अंदर आप मानोगे कुछ ही दिनों, मतलब 20-25 दिनों में ही ये वाली समस्याएं खत्म होने लग गई। इनका जो इशू था वो ये था कि जो इनकी बैक में पेन है वो इनको न्यूरोलॉजिकल इशू की वजह से, मतलब नर्व्स की वजह से है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट देता है। तो अब इनके जीवन के अंदर सिर्फ इतने 5-6 उपाय से ही इनके जीवन में वाली समस्याएं आनी बंद हो गई। अब दोस्तों ये बात करते हैं, इनके घर में तो हमने उपाय करवा दिए, अब क्या ये उपाय आपको करने चाहिए? तो इसका आंसर है हाँ, ये उपाय आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने हर टॉयलेट में क्रिस्टल के बाउल में रॉक सॉल्ट भर कर रखें और उसको हर 25 दिनों में टॉयलेट में फ्लश कर उसको चेंज करें। दूसरा उपाय, आप भी अपने घर के साउथ वेस्ट में येलो कलर के कुछ क्रिस्टल्स रख सकते हैं, जिससे यहाँ पर अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो। तीसरा, आप अपने घर के अंदर अगर साउथ वेस्ट या फिर साउथ साउथ वेस्ट में एक येलो कलर का सेरेमिक का वास रखते हैं तो उससे आपके एक्सपेंडिचर पे भी फर्क पड़ता है, आपके खर्चे कम होते हैं, साथ ही साथ ये अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करता है। साथ ही साथ आप अगर केसर, चंदन और हल्दी का अपने माथे पर प्रतिदिन तिलक करते हैं तो आपके जीवन के अंदर इन 4 उपायों से भी अवश्य ही नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो जरूर कम होगा। परंतु दोस्तों वही बात कि अगर आपके पास 1% भी चांसेस हैं इसको टॉयलेट को यहाँ से हटाने के, तो आप इस टॉयलेट को यहाँ से अवश्य हटाएं, क्योंकि सही में ये जी लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं देता है। और अगर यहाँ पर किचन है तो उसको भी यहाँ से हटाएं। तो इसलिए दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार से वास्तु का दोष हो तो उसको दूर करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड की भी यही डायरेक्शन है। अगर ये ठीक नहीं होगी तो हमें जीवन में ये तक समझ नहीं आएगा कि हमें क्या करना है, कौन सा करियर चूज करना है, या जीवन में क्या करना है। तो इसलिए आपको अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपके पास 1% चांस भी है इस टॉयलेट को यहाँ से हटाने का, तो उसको यहाँ से हटाना ही इसकी सबसे अच्छी रेमेडी है। ये उपाय तो आप तब करें अगर आपके पास 0% भी चांस नहीं है इसको यहाँ से हटाने का। तो दोस्तों आज हमने बात करी इनकी केस स्टडी के साथ साथ कि आप भी नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसकी क्या रेमेडीज कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के अंदर नॉर्थ ईस्ट के जो टॉयलेट की नेगेटिविटी है उसके कारण जो समस्याएं हैं वो थोड़ी कम हो। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको ऐसे ही वास्तु के गूढ़ गूढ़ रहस्य जानने को मिलते रहें और साथ ही साथ आपके जीवन में भी खुशियां बनी रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।